हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे जो कि जुलाई 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने मार्च 2022 का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, मार्च 2021 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ और 2019 का भी अभी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम के बाद। तो चलो, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम का एक आइडिया मिलेगा कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबके आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि लास्ट के 5 ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उसमें से ये रिपीट होकर आते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए यूजफुल कंटेंट है, तो मैं और भी यूजफुल कंटेंट आप लोग के लिए खोजकर अपलोड करते रहूँगा चैनल पर। तो ये देखो, आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है, 50 इसका कोड नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये डेट दिया हुआ रहता है, यहाँ पे 2022 का है। 3 आवर्स का पेपर होता है और मैक्सिमम 80 मार्क्स का रहता है। टोटल इस पेपर के अंदर 11 पेज है, 11 पेज है यहाँ पर। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया गया था आपको, अटेम्प्ट द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। आपको पहला इसमें क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए, एक एक करके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। लिखा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट। अपने को ये बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो या डिसएग्री हो। तो क्या दिया यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट होता है। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा क्या है, फॉल्स है, मतलब डिसएग्री है, डिसएग्री है। इसलिए कि बैलेंस शीट क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, द पर्सन इन हुम द फेवर द बिल्स आर इंडोर्स नो एट द इंडोर्सी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्सी बोलते हैं। जिसके फेवर में हम लोग बिल को इंडोर्स करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्सी बोलते हैं। आगे लिखा है रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल। यहाँ पे अपने को पूछा था पर्सन विद द फेवर आर बिल्स आर इंडोर्स कॉल्ड इंडोर्सी। यस, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्री। इसमें हम लोग एग्री हो जाएंगे क्योंकि यही पूछा है, एग्री हो या डिसएग्री हो। बोलता रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू शेयर जनरल रिजर्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट। बोलता जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया रहता है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट दिया रहता है, वो जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसको नहीं मिलता है या नहीं देते हैं। इससे हम लोग डिसएग्री करते हैं क्योंकि हम लोग रिटायर वाले पार्टनर को भी ये चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। डिसएग्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द रियल अकाउंट्स। ये भी डिसएग्री है क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट डिसएग्री नहीं होता है, सॉरी रियल अकाउंट नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो ये डिसएग्री आप यहाँ पे लिख दोगे, डिसएग्री है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म इज द ट्रेडिंग अकाउंट्स। बोलता है पार्टनरशिप फर्म जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है। क्या दिया वो आपस से बताता हूँ। पार्टनरशिप फर्म इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बिजनेस करता है। ट्रू है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, बिजनेस करता है। राइट है, एकदम राइट है। Select the most appropriate alternative from those given below. Rewrite the statement. आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कौन सा राइट ऑप्शन है और आपको वापस से लिखना है। जैसे यहाँ पे अ पोर्शन इन विच कंटिन्यू पार्टनर गेट द शेयर टू रिटायरिंग पार्टनर इज नोन। बोलता है वो क्या अपोर्शन होता है जिसमें कंटिन्यूअस पार्टनर को शेयर मिलता है। रिटायर पार्टनर होने के बाद, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उनको कंटिन्यू किस में मिलता है, तो जो मिलता है वो रहता है न्यू रेशियो में, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, या न्यू रेशियो में हम लोग बोल सकते हैं उनको मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्टनरशिप इज द कंप्लीटली डिजॉल्व व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम। बोलता है पार्टनरशिप फर्म कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब, व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। यदि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है द फर्म ऑन whom the bills is drawn is called
बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉअर बोलते हैं। जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है और जिसके लिए ड्रॉ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड होता है। जो लाइबिलिटीज होता है पार्टनर्स का पार्टनरशिप बिजनेस में वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अजय विजय आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बोलता है आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते थे, 3:2 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय फॉर 1/5 शेयर, और ये लोग संजय को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर से। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि जब न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सबसे पहले 1 माइनस न्यू पार्टनर्स के शेयर निकालने पड़ते हैं। तो 1/5 है न्यू पार्टनर का शेयर, तो 1 में से यदि 1/5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 मिल गया। अभी इंटू करना पड़ेगा, अजय का रेशियो 3 है तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12/25, ये अजय का हो गया। ऐसे विजय का हम लोग निकालेंगे तो इसका 2/5 है, और न्यू पार्टनर का जो बैलेंस आया था वो कितना आया था, 4/5 आया था। तो इसका आ जाएगा 8/25 आ जाएगा। तो मतलब 2 का हो गया, एक का 12 हो गया, एक का 8 हो गया। अभी नए पार्टनर का शेयर कितना, 1/5 दिया है। तो यहाँ पे दोनों के नीचे 25 आया है, 25 है, 25, तो इसका भी 25 करना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तीन लोग का जो रेशियो बनेगा 12:8:5, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 12:8:5 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड ऑड वन, इसमें से ऑड कौन सा वो फाइंड करके बताना है कि मतलब अलग कौन सा है। जैसे रिजर्व फंड दिया है, बैंक लोन, कैपिटल, बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग है असेट्स का आइटम है, बाकी ये 3 जो है लाइबिलिटीज के हैं। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। एडमिशन फीस रिसीव्ड, सैलरी इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से एडमिशन फीस रिसीव हो गया, सैलरी इनकम हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया फॉर बिल्डिंग, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखो सैलरी, एडमिशन फीस रिसीव इनकम होता है, सैलरी इनकम होता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम होता है। बट डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, बिल्डिंग के लिए, तो ये लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। तो इसमें जो ऑड वर्ड हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा पोस्टेज है, स्टेशनरी है, डिविडेंड रिसीव है, एडवर्टाइजमेंट है। तो अपने को यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव है ये हमारा इनकम है, बाकी एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। मीन्स यहाँ पे डिविडेंड रिसीव आपका क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइब्रेरी, बुक, स्टॉक, ड्रग्स, इक्विपमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे अलग क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लाइबिलिटीज़ का आइटम है, बाकी तीनों के तीनों असेट्स के आइटम है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बैंक। जब बिजनेस बंद होता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो बैलेंस शीट ऑड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। तो इन द टर्म्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलता है एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम हमारा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस। एनपीओ में उसे हम लोग क्या बोलते थे, सरप्लस। यदि आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उसे हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सरप्लस। लिखा डैश द शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये रियल ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है डिसीज पार्टनर, ए पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट्स
इज सो डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसके लाइबिलिटीज़ में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, लाइबिलिटीज साइड में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? लाइबिलिटीज साइड में। जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसका जो बैलेंस रहता है लाइबिलिटीज साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट लिखा डैश द सेट ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टली द कंप्यूटर परफॉर्म द डिजायर्ड डिस्क। तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग जो सेट करते हैं जो प्रोग्राम को क्या करता है? परफॉर्म करता है। आगे लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। डन। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अभी हम लोग क्वेश्चन के एनालाइज करेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल तो सॉल्व करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पता नहीं, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स के एडजस्टमेंट आए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट विराट एंड रोहित का 31 मार्च 2020 का, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस 6:4 में शेयर करते हैं। बट यहाँ पे एक करंट अकाउंट भी दिया, मतलब करंट और कैपिटल दोनों दिया था। हम लोग को यहाँ पर करंट अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट्स भी, इस टाइप का सम दिया था। यहाँ पे एसेट्स नॉर्मल थे। एडजस्टमेंट पढ़ लेते क्या दिया है। बोलता दे टेक द रविंद्र इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2020, द टर्म्स being he should bring 36,000 एज ए कैपिटल, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उसने कैपिटल के लिए 36,000 रुपीज़ लेकर आया। जैसा नॉर्मल आपको एंट्री आता है, पार्टनर्स लाएगा कैश तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा। रविंद्र ने 12,000 रुपीज़ गुडविल के लिए पेमेंट किया तो उसका भी एंट्री आपको आता रहेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। आगे इसका 50% विथड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर्स 50% विथड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो एंट्री आपको पता है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 50% अमाउंट आ जाएगा, 6,000 इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आगे लिखा है स्टॉक टू बी टेकन एट द वैल्यू 60,000, तो रीवैल्यूड हुआ है तो देख लेना स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, कम हुआ रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में। लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स आर टू बी मेड, डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे दिया है तो डेटर में से लेस करेंगे, डेबिट में लिख देंगे। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 72,000 दिया है। मशीनरी फर्नीचर आर रिड्यूस 10%, ये सब आपको डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे सब में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है वो रिटायरमेंट का आई थिंक है। मोहन रोहन दिया हुआ है, सोहन 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग दिया है। यहाँ पर क्रेडिटर जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व जो रहता है तीनों पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैंक है, डेटर है, आरडीडी सब आइटम दिया हुआ है। गुडविल भी पहले से यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिया है। यहाँ पे लिखा था एडजस्टमेंट में लिखा है कि रोहन रिटायर फ्रॉम फॉर्म 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गया। फॉलोइंग टर्म्स दिया है, असेट्स आर रीवैल्यूड किया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90,000 है, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 36,000, ऑल डेटर आर गुड, सब डेटर गुड है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 ईयर्स के हम लोग को एवरेज प्रॉफिट लेके निकालना है। यहाँ पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, 3 मतलब 3 साल के लिए परचेस किया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया था, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, इंटू 3 कर देना तो आपको गुडविल मिल जाएगा। एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं दिया है, 3 ही एडजस्टमेंट है। द बैलेंस ऑफ रोहन कैपिटल अकाउंट शुड बी कीप इन द बिजनेस लोन, लोन में हम लोग ट्रांसफर ही करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना था और बैलेंस शीट बनाना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लिखा था कि शीतल कंचन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली दे डिसाइडेड टू डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सम था। इसके अंदर भी जो इसके एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व फंड दिया था, क्रेडिटर था, बिल्स पेबल था और एक कैपिटल है, कैश बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक डेटर, ये सब दिया था। तो बोलता है बिजनेस बंद हो गया तो ये लोग ने असेट्स को रियलाइज कर दिया। असेट्स को रियलाइज किया, ऐसे स्टॉक को 55,200 में बेचा, डेटर को 49,800 में बेच दिया, बिल्स रिसीवेबल को 5,940 में सोल्ड किया। कंचन एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग को 54,000 में लेके गया। शीतल एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर इतने में लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये सब एडजस्टमेंट दिया था। आगे लिखा द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 1,800 से, साथ में बिल्स रिसीवेबल के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के समय
विदया एक्सेप्ट किया था, विदया ने बिल्स को एक्सेप्ट किया। ड्रॉ बाई संध्या 3 मंथ्स का है और इसने बिल को बैंक में डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंटेड मेथड वाला समय यहाँ पे दिया है जो भी, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संदेश सो द विदया अकाउंट्स, मतलब जनरल एंट्री भी पास करना था ड्रॉर की बुक में और ड्रॉई का लेजर भी बनाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, मैस एंड कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, पेबल एज फॉलो दिया हुआ है यहाँ पे। एप्लीकेशन के टाइम इतना, अलॉटमेंट के टाइम इतना, फर्स्ट कॉल इतना, सेकेंड फाइनल कॉल इतना है। आगे लिखा एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 1,20,000 इक्विटी शेयर, द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, बोलता जो एक्सेस एप्लीकेशन आएगा उसको रिजेक्ट करना था और रिफंड एप्लीकेशन मनी। कंपनी रिसीव कॉल मनी, ये सब आपको जनरल एंट्री पास करना है। इशू ऑफ शेयर के सम थे। एक यहाँ पे कंप्यूटर का भी सम आपको पूछा गया था। यहाँ पे लिखा है कि रेखा, उर्मिला और ममता वेयर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ममता डेथ हो गया 1 अक्टूबर 2019 को। और एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के एडजस्टमेंट, जो नॉर्मली एडजस्टमेंट रिपीट होते हैं वही सब है यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 30,000, ऑल डेटर आर वेयर गुड है, तो अपने को रीएडजस्ट करके एंट्री पास कर देना है, इसका ट्रांसफर कर देना है। स्टॉक गुड्स टू बी रिड्यूस बाई 1,500 से रिड्यूस हो गया। ड्राइंग ऑफ ममता अप टू डेट ऑफ डेथ 200 पर मंथ है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% है। डिसीज पार्टनर शेयर गुडविल टू बी वैल्यूड 2 years, परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years का है। अपने को लास्ट के 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। और डिसीज पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ डेथ तक का उसका प्रॉफिट शेयर करेगा, तो उसका आपको डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। ममता कैपिटल अकाउंट शोइंग दी बैलेंस पेबल हर एग्जीक्यूटर लोन्स गिव द वर्किंग नोट्स, ये सब बना के आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑप्शन में सम दिया था, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आइटम आपको दिया है, रेशियो निकालना था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स दिया है, नेक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, मतलब एनपीओ का सम है। तो एनपीओ के सम में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सैलरीज है, बुक परचेस दिया मतलब एडिशनल परचेस किया रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस रेंट है, स्पोर्ट एक्सपेंसेस है, एनुअल गैदरिंग है, एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। बैलेंस शीट ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। एडमिशन ऑफ फीस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक है, डिपॉजिट दिया हुआ है, डोनेशन है, प्राइज फंड है, गवर्नमेंट ग्रांट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। अभी इसमें एडजस्टमेंट में आपको लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, फॉर द करंट ईयर 2018-19 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग 5,000। ट्यूशन फीस कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 है। आगे लिखा 50% ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज करना था, सिंपल एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर 6,000 है, देना बाकी है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक 10% है, फर्नीचर पे 15% पर एनम है। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज करना है, सिंपल से यहाँ पे दिया है। आगे लिखा है असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था कि ओपनिंग में हमारे पास कितना कितना, बिल्डिंग 9 लाख का था, फर्नीचर 3,50,000, बुक्स 2,50,000, बैंक डिपॉजिट 1,50,000, ट्यूशन फीस 3,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,250, कैपिटल फंड इतना आपको दिया हुआ है। आगे लिखा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके का आपको सम दिया गया था। फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट थे देख लेते एक बार। तो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है फाइनल अकाउंट्स का। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या दिया था, स्टॉक, परचेज, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैंडरी, डेटर, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये सब आइटम आपको दिया हुआ है यहाँ पर। कैपिटल है, सैंडरी, क्रेडिटर, सेल्स दिया हुआ है। एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक दिया था 40,000,
और 35,000, दो प्राइस, तो हम लोग 35,000 वाला लेंगे। RDD मेंटेन करना है 2.5% डेटर में से लेस करना था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से लेस करना है और डेबिट साइड में जाके लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस के। गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉय बाई फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया 6,000, तो 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा, 6,000 बैलेंस शीट में, 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये पूरा आपका पेपर था फ्रेंड, मैंने पूरा एनालाइज कर दिया। थैंक यू सो मच।